रजिस्ट्रेशन वगैरह का, तो उसके लिए बढ़िया रहेगा। तो डिटेल भेजनी है, उसका एक अलग से मैसेज है जिसमें अपने को एक तो खुद का नाम भेजना है, और पापा का नाम लिख के भेजेंगे ठीक रहेगा, क्योंकि सेम नेम हो सकता है ना दो स्टूडेंट का, तो थोड़ा ठीक रहेगा। और उसमें एक दो चीजें और हैं, जैसे जिस एग्जाम को मेन टारगेट कर रखा अभी, उस एग्जाम का नाम भी भेजना, ताकि और किसी प्रकार की वहाँ उस एग्जाम में हम मदद कर सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा ठीक रह जाएगा। एक काम और करना है, एक तो व्हाट्सअप नंबर है जो, वो अलग से और लिख के भेजने, ताकि वो एडिट करेगा तो उस समय उसमें ऐड कर देगा ऐप में ही। और व्हाट्सएप नंबर के अलावा एक चीज और हो सकती है कि कोई स्टूडेंट है वो कहाँ से आ रहा है, ये अगर जानकारी हमें है तो थोड़ा और हमारे लिए ठीक हो सकता है। क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि अपने इसके ऑफलाइन जो सेंटर हैं वो कोटली, भीलवाड़ा, ये अपने साबुरा और चित्तौड़गढ़ भी है, यहाँ बात कर रहे हैं, तो उधर के अगर विद्यार्थी हैं तो फिर उनके लिए ऑफलाइन सेंटर की वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। ये हो गई डिटेल। और कौन से नंबर पे व्हाट्सएप करनी है? हाँ, मैं बोल देता हूँ जो ठीक रहेगा, 6375392527, ठीक है ना, ये नंबर रहेगा। इस पे भी वो लोगो आ जाएगा कोचिंग का अपना, तो समझ में आ जाएगा ये पूरा 100% इसी काम का है। और इस नंबर को अगर सेव कर लेंगे, आपका नंबर अगर इस नंबर पर सेव है, तो फिर पढ़ाई से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड, करंट जीके वगैरह वो सारे वो स्टेटस वगैरह पे वहाँ चीजें मिल जाएगी जो मेरे नंबर पे अवेलेबल नहीं होती है ना। और शुल्क का कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, 100 रुपए लिखना था और 10 कैसे लिख दिया, तो पहले बात कर चुके हैं अपन। एक टेस्ट के कितने रुपए हैं? 10 रुपए लगभग। फोटोकॉपी कॉस्ट आती है वो जो देनी है अपने को, और पढ़ना आराम से। 150 क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। 150 क्वेश्चन में हर टाइप के हो जाएंगे, कथन, कारण और जो भी प्रकार हो सकता है। कल भी बात की थी हमने, मैक्सिमम क्या टारगेट अपना क्या होना चाहिए, अपना दौरान होना चाहिए, ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे इसमें, ठीक है ना। ये लिखा हुआ भी है, कर्मचारी चयन बोर्ड का है चाहे आरपीएससी का है, वो पेपर पैटर्न है वो अपन फॉलो करेंगे। हालांकि मेन उद्देश्य अपना है जो, वो क्या रहेगा इसमें, दौरान करना रहेगा, ठीक है। और 2 घंटे में आराम से 150 क्वेश्चन है जो किए जा सकते हैं। थोड़े कम टाइम में हल करना है जो सीखना चाहिए, अभी जो पेपर आए हैं उस हिसाब से, तो 2 घंटे का ही टाइम रहेगा। और ज्यादा ठीक रहता है सुबह का 10 बजे से 12 बजे तक का टाइम है। सभी विद्यार्थी हैं जो आराम से, कोई बाहर से भी आ रहा है तब भी वो मैनेज कर सकता है। और कोई चेंज होता है तो उसकी बात अपन कर चुके हैं व्हाट्सएप पे, जो भी अपन व्हाट्सएप नंबर ये बात की ना हमने, भेजोगे उसी नंबर पे है जो सूचना मिल जाएगी एक दिन पहले, अगर कोई चेंज है तो। और इसमें अब ये टेस्ट है जो किस किस स्टूडेंट को देना चाहिए, ये भी जरूर दिमाग में तो आएगा ना सबके। तो इसमें ये देखो कि कोई स्टूडेंट है जो जैसे 10वीं क्लास पास कर चुका है, मतलब 11वीं से लेकर अभी तक कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम है, और उसमें एक जरूर शर्त होनी चाहिए, उसमें कौन सा जीके होना चाहिए, राजस्थान जीके, तो वो ये टेस्ट दे सकता है। चाहे आप जो आरएएस की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आपके वो 2 घंटे हैं जो फालतू तो नहीं जाएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे हम। और ये लिख ही दिया है यहाँ कि भाई, और इसमें कोई स्टूडेंट है, जैसे विचार तो सभी के आते रहते हैं दिमाग में, तो कोई ऐसा आइडिया हो जिससे जो ज्यादा स्टूडेंट को फायदा हो और टेस्ट है जो और बेहतर हो सके, तो ये है जो एडवाइस हमें दे सकते हैं, वो नंबर है उसी भेज देना, और भी कुछ बदलाव लगता है तो। बाकी ये शेड्यूल है, टोटल 10 टेस्ट हैं, और 10वां टेस्ट है वो है जो उसमें 6 से लगा के सारी 12वीं तक की किताबें आ जाएगी, है ना। बाकी एक सप्ताह का टारगेट अगर रहता है तो कोई स्टूडेंट आराम से पढ़ सकता है। जैसे अब आज कितनी तारीख हो गई, 23 फरवरी है, तो 1 मार्च को तो पेपर हो गया, तो आराम से 28 तारीख तक है जो केवल और केवल टारगेट मेन कौन सी क्लास की राजस्थान अध्ययन हो जाएगी, 6ठी क्लास की। तो एक फिक्स टारगेट होने से वो क्या कवर हो जाएगी एक सप्ताह में। फिर ऐसे अगला सप्ताह है तो उसमें 7वीं है, 8वीं क्लास है। और थोड़ा अगर कुछ विद्यार्थियों को लग रहा है कि 6ठी क्लास की तो छोटी सी किताब है, वो तो हम 15 मिनट में पढ़ सकते हैं ना, बहुत सारे होते हैं बारी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जो 6ठी क्लास की किताब को जैसे 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेते हो, एक दिन में कंप्लीट कर लेते हो, तो ये दो किताबें ऐसी है ना, एक तो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, ये क्लास 9th में लगी हुई है किताब, और एक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति क्लास 10वीं, ये आपका लगभग आराम से पूरा सप्ताह है जो लेगी। तो यहाँ 6ठी क्लास की किताब कंप्लीट करने के बाद आप 9th वाली है उसको शुरू कर सकते हो, और उसको थोड़ा टाइम टाइम पर देख सकते हो, और 7वीं क्लास का जब वो तैयारी कर रहे हो उस समय है जो इसको तैयार कर सकते हो। ये दो किताबें क्योंकि मेन रहेगी। बाद में जब संपूर्ण वाला पाठ्यक्रम भी है तो 20-30% है जो केवल इन दो किताबों से आएगा, क्योंकि ज्यादा सिलेबस है जो इसी में है, ठीक है ना। और इसमें जो कौन कौन से स्टूडेंट आने चाहिए, बाहर के स्टूडेंट आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, देखो ऑनलाइन एक कहानी है। ज्यादातर स्टूडेंट है जो वो चाहते हैं कि भाई हमें तो ऑनलाइन है जो पेपर मिल जाएगा हम दे देंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, एक पेपर दो पेपर हुए फॉर्मेलिटी करते हैं। ऑफलाइन जब पेपर देने आ रहे हैं, फिजिकली ओमार शीट भर रहे हैं अपन, और अपनी ये जो तुलना हो रही है बाकी स्टूडेंट से, अपन खुद भी देख रहे हैं कि हम तैयारी करते हैं 6-7 दिन में तो कितना तैयार कर सकते हैं, और हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं और स्टूडेंट है उनकी क्या स्थिति है।
तो ये चेक करने के हिसाब से अपने को जो टेस्ट कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना है जो टेस्ट कैसे देना चाहिए, ऑफलाइन देना चाहिए। अगर ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में, हालांकि पॉसिबल बना देंगे हम, अभी मुझे लग रहा है कि महीने 2 महीने में ऐसी कंडीशन मतलब ऐसी स्थिति में आ जाएंगे अपन के पूरे राजस्थान में, जहाँ जिला मुख्यालय है कम से कम, वहाँ ऑफलाइन एक सेंटर तो हम दे ही देंगे। तो कोई स्टूडेंट है वो उससे जुड़ सकता है। बाकी ऑफलाइन जो सोएपुर आ सकते हैं बहुत बढ़िया बात है। बाकी भीलवाड़ा, अब ये थोड़ा इधर बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ तो सारे सोएपुर आने वाले ही हैं। भीलवाड़ा हो चाहे शाहपुरा हो चाहे कोटड़ी, तो है ही है, अभी सेंटर देना ही पड़ेगा, वहाँ के ज्यादा स्टूडेंट हैं। और भी अगर मुझे लग रहा है कि जैसे चित्तौड़गढ़ के कुछ स्टूडेंट के कल ही आ गए मैसेज जैसे ऐसे, तो वहां भी हम सेंटर दे सकते हैं। राजस्थान में कहीं से भी कोई स्टूडेंट अगर इसको देख रहा है और उसको लग रहा है कि ये चीजें जो मेरे लिए वर्दी हो सकती है, तो वो जो सूचना कर देंगे, तो फिर उनके लिए भी अवेलेबल करवा देंगे टेस्ट सेंटर। ठीक है ना। अब इनमें से किसी को और लग रहा हो कुछ की कोई एक आध क्वेरी ऐसी कोई चीज है जो छूट रही है, जैसे एक तो माइनस मार्किंग के बारे में थोड़ी सी इसमें लिखा हुआ नहीं है ना। कल भी किसी एक विद्यार्थी ने याद दिलाया था कि माइनस मार्किंग के बारे में तो कुछ आप कह ही नहीं रहे, तो माइनस मार्किंग तो रहेगी। अब जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एसटीसी का एग्जाम देना है ना, तो उनके क्या माइनस मार्किंग नहीं होती है, लेकिन वो ये एकमात्र एग्जाम है जिसमें नहीं है। बाद में तो सारे एग्जाम में माइनस मार्किंग है, हालांकि रीट प्री में भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी माइनस मार्किंग आनी चाहिए। अंतिम रूप से आप नौकरी लगेंगे उस समय एग्जाम है जो ऐसा नहीं होगा कि माइनस मार्किंग नहीं है। तो माइनस मार्किंग थोड़ा सीख जाओगे तो बढ़िया ही है। ये भी कहानी है, इसमें एड रहेगी। और माइनस मार्किंग नॉर्मली एग्जाम में कितनी रहती है, 1 तिहाई रहती है, तो वो 1 तिहाई है। मतलब आपने जो 3 प्रश्न गलत कर दिए हैं, अगर गलत करने का मतलब वही है कि 2 गोले भर दिए या उल्टा गलत आंसर लगा दिया, तो फिर 3 पर 1 क्वेश्चन आपका और जो सही है वो भी गलत हो जाएगा। यही कहानी है ना। माइनस मार्किंग एड रहेगी। ठीक है। और